ओम शांति। नाम अनुरूप यज्ञ के अनमोल रत्न, हर प्रकार की यज्ञ सेवा करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी, यज्ञ के आधार मूर्त चित्रों को बनाने की श्रेय, विशेष एकाग्रता के अभ्यासी, बाबा के फरमान बरदार, ईमानदार और आज्ञाकारी तपस्वी कुमार, कर्मों द्वारा गुणदान करने वाले, आइए आज ऐसे बाबा का सपूत बच्चा, यज्ञ के आदि रत्न, सर्वस्नेही विश्वरतन दादा के जीवन की कुछ अविस्मरणीय एवं प्रेरणास्पद बातें सुनते हैं। विश्वरतन दादा का जन्म 18 मार्च 1918 को सिंध में हुआ था। आपका लौकिक नाम वरियल था। आपके माता पिता बड़े अच्छे स्वभाव वाले थे। आपके पिता कराची में प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। बाल्यकाल में आपका मृत्यु से 7 बार समीप से सामना हुआ, परंतु हर बार आप बच गए। 1938 में जब आप इंटर साइंस में पढ़ रहे थे, तब आपका ओम मंडली में आना हुआ। आपको जस्सू बहन ने ज्ञान समझाया, जो शांतामणि दादी की भाभी थी। 7 दिन का कोर्स पूरा कर आप सुबह रेगुलर क्लास में जाने लगे। आपको शांति, खुशी की अनुभूति होने लगी। ज्यों-ज्यों आपकी ज्ञान में रुचि बढ़ती गई, आपका लौकिक पढ़ाई से ध्यान हटता गया। आप सुबह क्लास में जाते और शाम को यज्ञ सेवा करते। आप बाबा की मुरली से पॉइंट्स निकालते, उसे अंग्रेजी में अनुवाद करते, टाइप करते, लिथो करते, छोटी छोटी किताबें बनाते और बड़े बड़े लोगों को देकर आते। आप त्रिमूर्ति भाइयों, आप कृष्णा और विष्णा की ये विशेष सेवा थी। बाद में आप और कृष्णा ही रह गए। आप दोनों मम्मा की स्वीकृति से वर्ष 1939 के क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान तन मन सहित यज्ञ में संपूर्ण समर्पित हो गए। आपने मर्जीवा जन्म लिया। आपका निवास जिस बंगले में था, वो क्लिफ्टन पर बाबा के बंगले के निकट था। कार्य व्यवहार के कारण आपका बाबा के समीप आना हुआ। बाबा से बातचीत शुरू हुई। आप सुबह जल्दी उठ पानी गर्म कर बंगले में रहने वालों को पानी पहुंचाते थे। समय प्रति समय बाबा आपकी भिन्न भिन्न सेवाएं देते रहते थे। जैसे शुरू में लगभग 1 वर्ष बाबा ने आपको सुबह सीनियर सिस्टर्स के बंगले में मिल्क क्रीम के डब्बे पहुंचाने, होलसेल सब्जी बाजार से खरीद कर बड़ी बहनों के बंगले पर पहुंचाने आदि की सेवा दी। आपकी सदा यही कोशिश रहती थी कि अच्छे से अच्छी एवं सस्ती चीज़ आप बाबा के बच्चों के लिए लेकर आए। आप सुबह सुबह ये सब कर मुरली क्लास में भी समय पर पहुंचने की कोशिश करते, परंतु कभी देर हो जाती तो आप स्वयं से यही कहते कि बाबा की आज्ञा प्रमाण आप सेवा पर थे, इसलिए मुरली की पॉइंट्स जो मिस हो गई, वो बाबा आपकी बुद्धि में कभी न कभी अवश्य डाल देगा। 1 वर्ष पश्चात एंटी ओम मंडली की गतिविधियों को देखते बाबा ने आपको बाबा के बंगले की पहरेदारी की सेवा दी। आप रामोशी पुलिस बनकर बाबा के बंगले की पहरेदारी की ड्यूटी के साथ लिटरेचर की सेवा, मुरली से पॉइंट्स निकालने की सेवा भी करते रहे। उसी दरमियान भोली दादी के पति, जिनका भोली दादी के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था, बाबा के नाम का वारंट निकलवाकर पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बाबा के बंगले में आ गए। बाबा को उनके आने का पूर्वाभास हो गया था, इसलिए उन्होंने विश्व किशोर भाई को पहले ही स्टे ऑर्डर ले आने को भेज दिया था। गेट पर जब वो पहुंचे तो आपने उनको रोका और उनके आने का संदेश बाबा को दिया। बाबा के दिशा निर्देश अनुसार आपने उनको विश्व किशोर भाई से के आने तक युक्ति से गेट पर ही रोके रखा। जब विश्व किशोर भाई ने पुलिस को वारंट के साथ देखा तो उनको स्टे ऑर्डर निकाल कर दे दिया। इस पर उनको बहुत गुस्सा आया और अगले दिन अखबार में आपके बारे में भी उलट सुलट बातें लिख दी कि आपने पुलिस को अंदर जाने से रोका
आप बहुत कड़े रूप से उनके साथ पेश आए। इस प्रकार पहरेदारी के दौरान आपको ऐसा ही एक अनुभव हुआ। फिर धीरे धीरे एंटी ओम मंडी के हंगामे समाप्त हो गए, तो आपकी भी ये सेवा समाप्त हो गई। फिर 1-1.5 वर्ष तक बाबा ने आपको बच्चों का टीचर बनाकर उनको संभाल करने की सेवा दी। बॉय भवन में लगभग 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के 20-25 बच्चों की आप संभाल करते थे। उनको राज विद्या पढ़ाते, ज्ञान की पॉइंट सुनाते, क्रिकेट आदि का खेल कराते, पिकनिक पर भी ले जाते आदि इत्यादि। उसके उपरांत आपको गुलजार भवन में धोबी घाट संभालने की सेवा सौंपी गई। लगभग 1.5-2 वर्ष तक आपने ये जिम्मेवारी संभाली। बाबा ने आपको अव्यक्त नाम विश्व रतन दिया था। एक बार ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में सुंदर मनुष्य झाड़ दिखाई दिया और उन्होंने आपको उस वृक्ष का चित्र तैयार करने को कहा। आपने कुंज भवन के आउट हाउस में बैठ मनुष्य का झाड़ का चित्र बनाना आरंभ किया और बाबा से सलाह करते उनके डायरेक्शन प्रमाण और वतन से संदेशी द्वारा प्राप्त संदेश के आधार पर आपने झाड़ का चित्र तैयार किया। बाबा की बुद्धि और आपकी उंगली के सहयोग से लगभग 1 मास तक कई प्रकार के सुधार के बाद सफलतापूर्वक झाड़ का चित्र तैयार हुआ। फिर मंत्रियों को देने हेतु बाबा ने आपसे झाड़ के 12 चित्र बनाने को कहा, जिसे बहनों की मदद से आपने 10 दिन में तैयार किया। बाबा आपकी कार्य कुशलता को देख बहुत खुश हुए और आपको और चित्र बनाते रहने की सेवा सौंप दी। आपने अन्य बहनों को भी चित्र बनाना सिखाया और इस प्रकार 10-12 बहनों की झाड़ डिपार्टमेंट बन गई। फिर बाबा ने सभी बच्चों को सारा ज्ञान चक्र के रूप में दर्शाने के लिए चक्र के चित्र का निर्माण का कार्य दिया। चंद्रास दादा और आपके द्वारा बनाए गए चित्र बाबा को ठीक लगे, परंतु उसमें भी चंद्रास दादा द्वारा बनाए गए चित्र को बाबा ने पास किया, क्योंकि उसमें चक्र उल्टा चलता हुआ भी दिखाया गया था। फिर बाबा के डायरेक्शन प्रमाण उसमें सुधार कर चक्र का चित्र भी तैयार किया गया। यज्ञ के भारत स्थानांतरित होने के बाद बाबा आपको आपकी कार्य पार्टी भाई बहनों की सेना द्वारा भिन्न भिन्न सेवाएं कराते रहते थे, जैसे सड़क, बाथरूम बनवाना आदि इत्यादि। 1-1.5 वर्ष के बाद जब यज्ञ में इकोनॉमी का पार्ट शुरू हुआ, तो बाबा ने अनेक भाई बहनों को सेवार्थ बाहर भेजा, जिसमें मिट्ठू दादी को भी सेवार्थ भेजा गया। उस समय मिट्ठू दादी डिस्पेंसरी की सेवा संभालती थी। बाबा ने आपकी डिस्पेंसरी की सेवा संभालने को कहा। आपने मिट्ठू दादी से दवाई देना, इंजेक्शन लगाना आदि सब कुछ सीखकर सबका इलाज करना आरंभ कर दिया और बाबा की मदद से सबकी तबीयत भी ठीक होती जाती थी। इस तरह आप धीरे धीरे डॉक्टर बन गए। लगभग 25 वर्ष तक आप यज्ञ के डॉक्टर बनकर रहे। बाबा का आप पर पूर्ण विश्वास था। कभी कोई नया कार्य होता या कोई छुट्टी पर जाता, बाबा वो सेवा भी आपको ही दे देते थे। इस प्रकार आपने यज्ञ में कारपेंटरी, बिजली आदि की भी सेवाएं की। आबू आने के बाद भी आप अन्य सेवाओं के साथ सुबह गर्म पानी करना, बाजार से खरीदारी करना, चित्र बनाना, रोज पोस्ट डालकर आना आदि सब सेवाएं करते रहे। यज्ञ में साफ सफाई भाई बहनें ही करते थे, परंतु कुछ बड़े भारी बर्तनों की धुलाई के लिए नौकर रखे थे। एक बार नौकर भी बीमार हो गया और फिर लौट कर नहीं आया, तो बाबा ने बर्तन धोने की सेवा भी आपको दे दी। आप बड़ी खुशी खुशी बाबा की याद में रहे इस सेवा को 1 मास तक करते रहे। बाबा को विश्वास था कि आप इस सेवा को दिल से करेंगे और आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी। जब दिल्ली की सेवाओं का विस्तार होने लगा, तो बाबा ने आपको दिल्ली कमला नगर सेवा केंद्र पर भेजा। वहां आप जिज्ञासुओं को ज्ञान सुनाने, बाजार से खरीदारी करने आदि की सेवाएं करते थे। 1955 में यज्ञ ब्रिज कोठी से कोटा हाउस धौलपुर आ गया, तो वहां भी आप डिस्पेंसरी की सेवा,
सुबह गर्म पानी करना, चित्रों का कार्य आदि करते रहे। 1957 में सरकार द्वारा दोनों बंगलों का अधिग्रहण होने पर यज्ञ पोखरान हाउस उर्फ पांडव भवन में आ गया। आप पहले बाबा की मालिश एवं स्नान आदि का कार्य भी करते थे। बाद में चंद्रास दादा इस सेवा को करने लगे। आपको बाबा के बाल काटने का भी अवसर प्राप्त हुआ। आप कराची में बाल काटना सीखा था और 4-5 अन्य भाइयों के साथ आप यज्ञवत्सों के बाल भी काटा करते थे। आप रोज नियमित रूप से संदली पर बैठ सुबह अमृत वेले योग भी कराते रहे थे। आप फॉरेनर्स की क्लास भी कराते थे, उनको योगी बना देते थे। आपने यज्ञ में अकाउंट विभाग में भी अपनी अनमोल सेवाएं दी। 1973 में दादी प्रकाश मणि ने आपको अकाउंट्स के कार्य की सेवाएं दी थी। आप रमेश भाई के साथ ऑडिट के कार्य में मदद करते थे। धीरे धीरे अकाउंट्स का कार्य बढ़ने पर डिस्पेंसरी आदि की सेवाओं से आपको निवृत्त कर दिया गया। आप पूरी एक्यूरेसी से यज्ञ का हिसाब लिखना, बैंकों से कारोबार करना, सेवा केंद्रों के फॉर्म्स की संभाल आदि करने की करते थे। आपको यज्ञ की ओर से यज्ञ के अकाउंट्स के कागजातों पर हस्ताक्षर करने की भी जिम्मेवारी थी। आपने इस सेवा को बहुत अच्छी रीति अपने जीवन के अंत तक निभाया। आप प्रशासनिक समिति के सदस्य थे। आप यज्ञ की हर छोटी बड़ी सेवा दिल से एक्यूरेट करते थे। आपका शुरू से स्वभाव था कि आप हर कार्य धीरे धीरे टाइम लगाकर करते थे, परंतु कार्य बहुत अच्छी रीति संपन्न करते थे। सेवा चाहे कोई भी हो, परंतु मनसा सदा आपकी श्रेष्ठ व ऊंची रहती थी। आपकी लिखावट बहुत सुंदर थी। इतने सुंदर अक्षर थे कि टाइप कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। आप सदा वृत्ति से उपराम, अनासक्त एवं त्यागी थे। आप अपने कर्मों से गुणों का दान देते थे। बाबा हुज्जत वाले कार्य आपसे ही कराते थे। आपने सदा यज्ञ की सभी सेवाओं को इतनी जिम्मेवारी और प्रेम से संभाला कि सब आपकी सेवा से सदा निश्चिंत रहते थे। आप अंत तक सेवाएं देते हुए 26 फरवरी 2007 को दोपहर के लगभग 3 बजे अपना पुराना देह त्याग बाप दादा की गोद ली। ऐसे ऑलराउंड पर्सनैलिटी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, स्वच्छता प्रिय, सदा योग युक्त अवस्था में रहने वाले सच्चे कर्म योगी यज्ञ रक्षक विश्वरतन दादा को उनकी पुण्यतिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके दिव्य कर्तव्यों की स्मृतियाँ, त्याग, तपस्या, निस्वार्थ एवं अथक सेवा, दातापन के गुण, धैर्यता और सहनशीलता जैसे गुण हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।